इंडिया में अभी कई रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से Xiaomi का रोबोट वैक्यूम मॉप 2 प्रो सबसे पॉपुलर वैक्यूम क्लीनर्स में से एक है। ये वैक्यूमिंग के साथ मॉपिंग भी करता है और एक बार इसको ले लीजिए फिर चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी साफ सफाई की, है ना? नो, नॉट एग्जैक्टली। आपको खुद कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप इसको खरीदें। इसलिए इस वीडियो में मैं Xiaomi के रोबोट वैक्यूम क्लीनर के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में काफी डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Xiaomi का मॉप 2 प्रो आपको लगभग 25,000 से 30,000 के बीच देखने को मिल जाता है। कभी कभी इसका प्राइस 20,000 तक भी ड्रॉप हो जाता है। मेरे लेने के कुछ टाइम बाद ही इसका प्राइस 20,000 तक ड्रॉप हो गया था एंड मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। एनीवेज, इसके बॉक्स पे सबसे पहले आपको रोबोट वैक्यूम मिल जाता है। इसके अलावा इसका चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पे ये चार्ज होने के लिए जाएगा, इसके चार्जिंग स्टेशन का अडाप्टर। इसके अलावा आपको इसमें मॉपिंग अटैचमेंट मिल जाएगा, जिसमें पानी डालकर आप इससे पोछा लगवा सकते हैं। साथ ही एक एक्स्ट्रा मॉपिंग पैड और एक एक्स्ट्रा साइड ब्रश भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फाइनली एक क्लीनिंग ब्रश, जिससे आप इसकी सफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। इसका सेटअप करना कोई हार्ड काम नहीं है, बट बेसिकली आपको इसके चार्जिंग स्टेशन को प्लग इन कर देना है और उसके बाद अपने वैक्यूम क्लीनर को उठाकर उस चार्जिंग स्टेशन से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद बस आपको बोर्ड के स्विच को ऑन कर देना है और ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको Xiaomi होम ऐप डाउनलोड करना है और अपने घर के वाईफाई से इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद ये आपसे मैप बनाने को कहेगा और मैप बनाने के बाद आप इसका यूज कर पाएंगे। Xiaomi के मॉप 2 प्रो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मैप्स, जो कि आपको सस्ते वाले मॉप 2i में नहीं मिलता। जैसे आप इसको मैप बनाने को बोलेंगे, ये आपके घर के सभी पार्ट्स में जाकर, जहां भी ये जा सकता है, जहां भी ये पहुंच पाएगा, वहां जाकर उन सभी एरियाज को स्कैन कर लेगा और एक मैप क्रिएट कर देगा, जिसको आप Xiaomi होम के ऐप से देख सकते हैं। इस मैप की हेल्प से ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से सफाई कर पाएगा। हालांकि इसके अलावा भी इस मैप के कई फायदे हैं। आप इन मैप्स में अलग अलग रूम्स डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद किस रूम को कितने पावर से वैक्यूमिंग करना है, किस रूम में मॉपिंग करना है, नहीं करना है, किस रूम को पहले साफ करना है, किस रूम को बाद में साफ करना है, ये सभी चीजें आप इस मैप फीचर की हेल्प से सेटअप कर पाएंगे। साथ ही अगर आपको इसको कुछ एरियाज में जाने नहीं देना है तो उसको भी आप मैप्स की हेल्प से ही सेटअप कर सकते हैं। एंड इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मॉप 2i में नहीं है। इसलिए मॉप 2i के कंपैरिजन में आपको मॉप 2 प्रो में बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही नेविगेशन के लिए आपको इसमें LDS नेविगेशन सिस्टम मिलता है, यानी कि लेजर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जो कि मॉप 2i के जायरोस्कोप वाले नेविगेशन सिस्टम से अलग है और बेहतर है। और मोस्ट प्रोबेबली इसी के कारण आपको इसमें मैप्स फीचर देखने को मिलते हैं और मॉप 2i में नहीं मिलते। और जनरली ये बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट करता है। कुछ बार कहीं जाने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ लेता है, बट पहुंच जाता है। इसके अलावा एक और बात यह है कि इसका चार्जिंग डॉक और उसका अडाप्टर एकदम टाइटली कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण कभी कभी ये साफ करते करते खुद ही उस वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है। और उसके बाद जब पूरे घर की सफाई हो जाती है और ये वापस अपने चार्जिंग डॉक के पास आता है तो वो उसको नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि चार्जर ऑफ होता है और इसके बाद वो कुछ देर इधर उधर घूमकर रुक जाता है। हालांकि ये कभी कभी ही होता है और ये डिपेंड करता है कि आपने आपके चार्जर को किस तरीके से रखा है और जिस बोर्ड में वो कनेक्टेड है उसकी हाइट कितनी है। मॉप 2 प्रो में आपको 3000 पैस्कल की मैक्स सक्शन पावर मिल जाती है और 4 वैक्यूमिंग मोड्स मिल जाते हैं, साइलेंट, नॉर्मल, टर्बो और मैक्स। और भले इसके सबसे कम पावर वाले मोड का नाम साइलेंट है और ये बाकी मोड्स के कंपैरिजन में सबसे कम नॉइस करता है साइलेंट मोड में, बट फिर भी काफी नॉइस करता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सो रहे होंगे तो आप इसकी आवाज सुनकर उठ जाएंगे। एनीवेज, तो कितनी अच्छी सफाई करता है ये वैक्यूम, बहुत अच्छी। ये जितने भी एरियाज में जाता है उनको काफी अच्छे तरीके से साफ करता है और इसके मैप में जितने भी एरियाज हैं उनमें से किसी भी एरिया को नहीं छोड़ता। जैसे ये कोई रूम में एंटर करता है तो सबसे पहले ये बाउंड्री को साफ करता है, उसके बाद ये एक पॉइंट से लाइन बाय लाइन सफाई करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर आखिरी में कुछ एरिया बच गया है तो वहां जाके वो फिर सफाई कर देगा। कुल मिला के मैप में जितने भी एरियाज हैं ये किसी को मिस नहीं करता, जब तक वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो। अगर वहां पे कोई बॉक्स रखा है तो ऑब्वियसली ये बॉक्स उठा के तो सफाई नहीं कर सकता, पर जहां जा पाता है वहां बहुत अच्छे तरीके से सफाई करता है। साथ ही बेड के लेग्स के अराउंड भी वो घूम घूम कर सफाई करता है। साथ ही मेरे केस में साइलेंट और नॉर्मल मोड्स इनफ थे और मुझे नॉर्मल मोड से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसे कि मैंने कहा, ये अच्छी सफाई करता है, बट ये अच्छी सफाई करता है सिर्फ उन एरियाज में जहां ये पहुंच पाता है। तो ऐसे एरियाज जहां की ये नहीं पहुंच पाता, जैसे कि अगर आपका रिवॉल्विंग चेयर है तो उसके नीचे ये नहीं जा सकता, ऐसे एरियाज में नहीं घुस सकता जहां पे इसके हाइट के हिसाब से स्पेस नहीं है। साथ ही रूम के डोर्स ओपन है तो उनके पीछे जाकर सफाई
सफाई नहीं कर सकता। साथ ही अगर आपके घर में मैट्स हैं तो या तो ये इन मैट्स को खुद अपने साथ खिसकाते खिसकाते ले जाएगा या फिर खुद जाकर अटक जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से ज्यादा एरियाज को सफाई कर सके तो आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि सफाई से पहले जितने भी मैट्स हैं उनको कहीं ऊपर रख दीजिए। अगर आप डोर के पीछे भी सफाई करवाना चाहते हैं तो जैसे ये कोई रूम में घुसे तो उस रूम का डोर बंद कर दीजिए। ये सबसे पहले रूम के एजेस को साफ करेगा, रूम की बाउंड्री को साफ करेगा। तो जैसे ये सफाई कर ले रूम की बाउंड्री को, आप डोर को वापस खोल दीजिए। अगर आप इसको खोलना भूल जाएंगे तो रूम की कंप्लीट सफाई करने के बाद ये बाहर नहीं निकल पाएगा। और कई केसेस में ये फनी होता है एक्चुअली। ये सब चीजें फॉलो करके आप इससे और ज्यादा एरियाज को क्लीन करवा सकते हैं। लेकिन जिन एरियाज में ये बिल्कुल नहीं पहुंच सकता वहां आपको खुद मैनुअली सफाई करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको मतलब नहीं है ये कितने एरियाज में सफाई करता है, बस जितने भी विजिबल एरियाज हैं वो अच्छे से साफ हों, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप काम कर लेगा। साथ ही अगर आपके हाउस में मल्टीपल फ्लोर्स हैं या फिर एक ऐसा रूम है जो कि एलिवेटेड हाइट पे है, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे ये अपने आप नहीं चढ़ पाएगा या नहीं जा सकता, उसके लिए आपको मल्टीपल मैप्स बनाने पड़ेंगे और आपको खुद इसको उठाकर वहाँ ले जाना पड़ेगा और फिर ऐप में मैप चेंज करना पड़ेगा और फिर सफाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपका जो दूसरा फ्लोर है या फिर जो भी एरिया बच रहा है वो अगर बहुत ही छोटा एरिया है तो आपको मैप चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको उठाकर रख दीजिए और ऑन कर दीजिए पावर बटन। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा बट सफाई कर देगा और आपको बार बार ऐप से मैप चेंज नहीं करना पड़ेगा। और ये डेफिनेटली बेहतर होता कि अपने आप मैप डिसाइड कर पाता एरियाज को चेक करके, बट ये इसमें पॉसिबल नहीं है। साथ ही इसके ऐप से मैप चेंज करना काफी स्लो है, तो इसलिए अगर आपको बार बार मैप चेंज करने का झंझट नहीं उठाना पड़ता है तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही मैंने इसका यूज ओनली टाइल्स पे किया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इससे। तो ओवरऑल इसका वैक्यूमिंग काफी अच्छा है। तो Xiaomi के मॉप 2 Pro में आपको वैक्यूमिंग के साथ मॉपिंग का भी फीचर मिलता है, यानी कि पोछे लगाने का फीचर। इसमें आपको कुछ इस तरह का वाटर टैंक मिलता है जो कि देखने में बहुत ही छोटा है बट ये बहुत ही एफिशिएंटली यूज करता है वाटर। वो अलग बात है मॉपिंग होती है कि नहीं होती उसके बारे में बात करेंगे, बट वाटर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करता है ये। तो इस वाटर टैंक में ही मॉप लगा हुआ है और मॉपिंग के लिए इसको आपको आपके रोबोट वैक्यूम क्लीनर के पीछे लगाना पड़ता है। और क्योंकि ये पीछे लग रहा है तो आप एक ही टाइम पे वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों कर सकते हैं। तो ये सामने से वैक्यूमिंग करेगा और पीछे से मॉपिंग। साथ ही आप इसके ऐप से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना वाटर यूज करना है, लो, मीडियम या हाई। अब Xiaomi कहता है कि इसमें आपको वाइब्रेशनल मॉपिंग मिलती है जो कि पहले से बहुत ही बेहतर है, बट इससे आपके फ्लोर के दाग नहीं जाने वाले। वो अलग बात है कोई एकदम ही हल्का दाग होगा वो चला जाए, बट मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं होने वाला। एटलीस्ट जितना मैंने टेस्ट किया है ये मॉपिंग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपको पोछा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम चमक रहा है फ्लोर, सभी दाग निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके मॉपिंग से फ्लोर गीला तो होता है बट साफ नहीं होता। तो अगर आप इसको मॉपिंग के लिए लेने का सोच रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ना लें। इसके अलावा कोई ऐसा डिवाइस ले लीजिए जो कि स्पेसिफिकली मॉपिंग के लिए ही बनाओ, क्योंकि मोस्ट केसेस में ये जो 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर्स हैं ये मॉपिंग अच्छा नहीं करते, एंड इसके केस में भी वैसा ही है। इसलिए इसकी जगह आप ब्रावा जैसे रोबोट्स देख सकते हैं जो कि सिर्फ मॉपिंग के लिए बने हैं। तो सफाई हो जाने के बाद आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। वैक्यूमिंग के केस में आपको इसके डस्टबिन को निकालकर खाली करना होगा और मॉपिंग के केस में आपको इसके वाटर टैंक से इसके मॉप को डिटैच करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पानी से साफ करना पड़ेगा। तो इसको खरीदने के बाद भले ही आपको आपके घर की सफाई ना करनी पड़े, लेकिन इसकी सफाई करनी पड़ेगी ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। और Xiaomi के हिसाब से आपको हर हफ्ते इसकी सफाई करनी चाहिए। और इसकी सफाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना होता है? वेल, सबसे पहले आपको इसका जो डस्टबिन का फिल्टर है उसको निकालना है और डस्टबिन और फिल्टर दोनों को पानी से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको वैक्यूम के नीचे इसका मेन ब्रश मिल जाएगा जिसमें अक्सर बाल या फिर धागे या फिर ऐसी चीजें फंसी रहती हैं, तो उनको भी आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें दिए गए क्लीनिंग ब्रश से उस मेन ब्रश की सफाई कर सकते हैं। साथ ही आपको साइड ब्रश और सामने में एक व्हील है उसको भी साफ करना पड़ेगा। एंड फाइनली इसमें जो बीच बीच में सेंसर्स लगे हैं उनको भी आपको एक सॉफ्ट क्लॉथ से साफ कर लेना है। तो ये सब चीजें आपको रेगुलरली इसकी सफाई के लिए करनी पड़ेंगी, आइडियली हर वीक। उसके बाद ये जो पार्ट्स हैं, फिल्टर, मेन ब्रश और साइड ब्रश, इसको आपको बीच बीच में बदलते रहना पड़ेगा। और ये सभी पार्ट्स कितने घंटे यूज हुए हैं, अभी ये कितने इफेक्टिव हैं, ये सब आपको Xiaomi होम ऐप में देखने को मिल जाएगा। और पार्ट्स की बात करें तो आप Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगा सकते हैं। साथ ही Amazon में भी अवेलेबल है थर्ड पार्टी सेलर से सस्ते में, बट इनकी क्वालिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप मॉपिंग करते हैं तो आपको मॉप भी बीच बीच में रिप्लेस करते रहना पड़ेगा। बट जैसे कि मैंने कहा, इसको मॉपिंग के लिए नहीं लेना चाहिए। फिल्टर, मेन ब्रश और साइड ब्रश का प्राइस मिला दें तो आपको लगभग 1200-1300 रुपीज पड़ जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5200 mAh का अच्छा खासा बैटरी मिलता है। लेकिन अगर क्लीनिंग के बीच में इसका बैटरी डाउन भी हो जाए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप अपने चार्जिंग डॉक पे चला जाएगा, चार्ज हो जाएगा और उसके बाद वापस से क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा।
Xiaomi होम ऐप में आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे इसको कस्टमाइज करने के। आप इसका नेम सेट कर सकते हैं, मैप को एडिट कर सकते हैं, रूम्स डिवाइड कर सकते हैं, इसमें आप शेड्यूल्ड क्लीनिंग भी सेटअप कर सकते हैं जिससे कि हर दिन ये एक फिक्स टाइम पे आपका घर साफ कर दे। इसके अलावा ऐप से आप किसी स्पेसिफिक रूम या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया की क्लीनिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। साथ ही अभी ये क्या कर रहा है, आपके घर के मैप के किस हिस्से में है ये, और इसका चार्जिंग कितना है, ये सब डिटेल्स भी आपको इसके ऐप में देखने को मिल जाएंगे। बट इसका ऐप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप मैप से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन चेंज करेंगे तो ये काफी स्लो फील होता है। इसका एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, बट ये मैप्स को आपके डिवाइस में नहीं बट Xiaomi के सर्वर में स्टोर करता है। तो इसके कारण ये स्लो होता है या नहीं वो मुझे पता नहीं, बट ये प्राइवेसी के लिए भी ठीक नहीं है। और इससे एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन किसी कारण से काम नहीं कर रहा है तो आप इसके ऐप का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट फीचर्स के लिए इसका मैप जरूरी है। और अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो ये Xiaomi के सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए जितने भी फीचर्स मैंने बताया इनमें से मोस्ट का आप यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपने शेड्यूल्ड क्लीनिंग की है तो वो अपने आप उस टाइम पे स्टार्ट होके उस ऑर्डर में क्लीनिंग कर देगा। बट अगर आप मैनुअली यहाँ पे सेट करेंगे कि पहले इस रूम में जाओ, इस रूम में जाओ, तो ये बिना इंटरनेट के करना पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं थी। लाइक मोबाइल में ही स्टोर कर लो या फिर कम से कम एक बैकअप रखो मोबाइल में कि अगर इंटरनेट काम ना करे तो उस बैकअप से ये सब फीचर्स काम कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है एंड ये मुझे एक इसकी मेजर प्रॉब्लम लगी। मुझे ना एक रोबोट वैक्यूम तब से चाहिए था जब इंडिया में अच्छे रोबोट वैक्यूम्स अवेलेबल ही नहीं थे, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में उस टाइम आपको आई लाइफ के ही वैक्यूम क्लीनर्स मिलते थे जो कि उतने स्मार्ट नहीं थे, वो बस रैंडमली इधर उधर घूमकर सफाई करते थे। तो फाइनली जब मैंने इसको लिया है तो मुझे ये बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैंने वैक्यूमिंग के लिए ही लिया है इसे। अगर मॉपिंग अच्छा होता तो बोनस है, लेकिन इसका मॉपिंग अच्छे से काम नहीं भी कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आपको इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लेकिन मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि ये एक पेट है जिसका आपको केयर करना पड़ेगा, बट अन्य पेट्स की तरह ये आपका घर गंदा नहीं करता, उल्टा उसकी सफाई कर देता है। तो क्या आपको इसको लेना चाहिए? अगर आप एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं और आपको मॉपिंग भी करवानी है और मॉपिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको वैक्यूमिंग ही चाहिए तो मैं इसको लेना रेकमेंड करूंगा। और अगर ये आपको 20,000 के आसपास मिल गया तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर डील आपको मिलने वाला है। बट 25-26,000 के प्राइस में भी मैं इसको वर्थ इट कहूंगा। एंड या इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।